तो है एक बार फिर आप सभी बच्चों का आपके अपने एक खूबसूरत से चैनल द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने में आप जो अगली कड़ी हम लोग 10th का जो फिजिक्स के रिलेटेड जो कुछ आपका वीडियो आ रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टि से। इसमें भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। थियरी तो बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन इस पे जो न्यूमेरिकल उत्पन्न होगा उस पे सवालें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से अध्ययन करिएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, विद्युत धारा का क्या है? तापीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा जब किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उसका जो तार का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। तो धारा के इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और आप लोगों ने जनरली देखा होगा अपने घरों में कि जब नॉर्मल में अगर किसी तार में अगर धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो तार ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जब उसको टच करेंगे तो हमको उसमें गर्म महसूस होता है। यानी धारा के प्रभाव से वो तार का जो ताप है वह बढ़ जा रहा है। तो इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अगर ये तो मान लीजिए जनरली हम लोग अपनी बातों से समझ गए कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम को लिखने की दृष्टि से देखें तो अगर विद्युत धारा के प्रवाह से पदार्थों में ताप बढ़ने की जो क्रिया होती है वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। अगर हम बात करें थोड़ा लिखने की तो विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रभाव से, यानी जब किसी भी चालक तार में हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस पदार्थ का जो ताप होता है बढ़ने लगता है। तो विद्युत धारा का उसमें प्रवाह, यही जो क्रिया है ताप बढ़ने की जो क्रिया है उसी को हम लोग विद्युत धारा का क्या करते हैं? ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे विद्युत जो हीटर है, सबसे बड़ा उदाहरण आपको नॉर्मली में आपको देखना होगा। तो आप लोग अपने घरों में, इसमें ठंडी का वक्त चल रहा है तो सभी घरों में हीटर होता होगा। तो उसमें हीटर में जो तार होता है तो देखिएगा वो क्या होता है, गर्म होकर बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है। तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित है वो। अगर आपके घर में कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री होगी तो वो भी देखिएगा वो धारा प्रवाहित करने से उसका भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित है। आपका जो घर में ट्यूबलाइट जलता है, बल्ब जलता है, ये भी आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करके ही उसको बनाया जाता है। अब देखिएगा ऊष्मीय प्रभाव बढ़ता कैसे है। अगर मान लेते हैं कोई चालक है, मान लीजिए चालक तार है, ठीक है, मान लीजिए चालक तार है और चालक में जब देखिएगा जब भी बहुत आवेश होते हैं, जब गमन करते हैं तो उसमें एक आवेश दूसरे से क्या करते हैं? टकराते रहते हैं, बार बार क्या करते हैं? टकराते रहते हैं और टकराने के बाद अपनी ऊर्जा का ह्रास करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को खोते रहते हैं। यही जो ऊर्जा उनकी खपत होती है यही उसमें हीट के रूप में जनरेट हो जाता है। बात को समझिएगा, क्योंकि जब कोई भी चालक होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉनों से ही आवेश बनता है और आवेश ही क्या करते हैं? उस चालक तार में गमन करते हैं। और मान लीजिए देखिएगा, गमन करने का मतलब होता है कि जैसे कि अगर उसको एरिया अगर कम मिलेगा, अगर तार में छोटा तार पतला तार है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज को आप लेके जा रहे हैं तो उस तार की ऊष्मा बढ़ भी सकती है और इतनी बढ़ भी सकती है कि तार जो होता है वो गल जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को गमन करने के लिए उतना स्पेस होना चाहिए। अगर ज़्यादा करंट डालेंगे उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आवेश गमन करेंगे और उनके लिए एरिया बहुत क्या होगा? कम होगा। तो
बार बार एक दूसरे से टकराते रहेंगे और हीट जनरेट करते रहेंगे। और जैसे हीट जनरेट करेंगे तो उस तार की ऊष्मा हमेशा लगातार बढ़ती रहेगी। एक कंडीशन ऐसा होगा कि तार जो होगा वह ऊष्मा के बढ़ने से तार गल जाता है। और कोई तार अगर ज़्यादा वोल्टेज का लेके जाते हैं गलता है, तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का ही एक उदाहरण है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जितने वोल्टेज का हमको ज़रूरत है उतने हिसाब से आप उस तार की मोटाई को बढ़ाइएगा। तार का मोटाई का मतलब होता है उसमें जो अंदर के जो वायर होते हैं उसमें संख्या उसकी बढ़ जाती है। जब मोटाई बढ़ती है तो उसमें तारों की संख्या बढ़ जाती है। जितना सस्ता तार लेंगे और जितना कम वोल्टेज आपको चलाना उसमें तारों की संख्या जो होती है अंदर नंबर ऑफ वायर उसमें संख्या उसकी कम होती है। तो अब तारों की संख्या हो या उसकी मोटाई पर डिपेंड करता है। अगर प्रतिरोध कम करना है तो तार के क्षेत्रफल को क्या करिएगा, बढ़ा दीजिएगा। यानी तार को बहुत मोटा ले लेंगे तो तार जो होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अब बहुत ज़्यादा वोल्टेज का तार बहुत कम पतले तारों में लेके जाएंगे तो वो भी आपकी प्रॉब्लम है। उससे तार आपका नुकसान होगा, आपके जो उपकरण होगा उस पर भी क्षति हो जाएगी। तो यही होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी तो प्रभाव क्यों बढ़ता है, उसका ताप क्यों बढ़ता है। ताप उसका बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, जितने ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा और उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, धक्का मुक्की देके अपने ऊर्जा का हमेशा लगातार ह्रास करते रहेंगे। और यही ऊर्जा उसमें जो उनका ह्रास होता है यही उसमें ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चलिए इसमें आगे चलते हैं, अपना देखते हैं। चलिए अब इसमें विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है अथवा जो कार्य होता है वही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ध्यान से बात सुनिएगा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। मान लेते हैं कोई चालक है, एक चालक है। तो चालक है तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, आवेश होंगे। ठीक, आवेश होंगे। तो मान लेते हैं, देखिए हम लोग अगर कार्य की बात करेंगे तो अगर हमें पहले का अगर नॉर्मली भाषा में देखा जाए कि अगर मान लीजिए दो पार्टिकल यहाँ है तो इसको जब हम बल लगाते हैं तो ये अपने मान लीजिए इस पर कोई बल F लगाते हैं तो ये जो पार्टिकल है वह यहाँ विस्थापित हो गया। ये मान ले दूरी क्या है, यस दूरी हो गया विस्थापित। तो इसमें इस बल लगाने से यहाँ तक हमारा जो पार्टिकल विस्थापित हो गया। तो इसके द्वारा हमें पूछा जाएगा कि अगर कार्य हमने कितना किया, तो जो कार्य होता है बल, अब बल के ही अनुदिश दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो अगर यही सी बात यहाँ फिर वही बात हम देखते हैं, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है इसमें, इस इलेक्ट्रॉनों को भगाने के लिए, आवेशों को धक्का देने के लिए हमें एक विभवांतर यहाँ से उत्पन्न किया जाता है। जब यहाँ से भी वोल्टेज की जब सप्लाई देते हैं तो ये आवेशों को क्या करता है, ये धक्का देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पर ये बल का कार्य करेगा। यहाँ पर अगर इस चालक के लिए उन आवेशों को अगर मान लीजिए कि Q आवेश है और V वोल्ट, यानी आवेश ही विस्थापित होगा, यहाँ से वहाँ क्या करेगा, गमन करेगा। और यहाँ से जो वोल्टेज भी दिए हैं यही इसको प्रेरित किया, यानी ये बल का कार्य करेगा। तो यानी इसके द्वारा किया गया, मान लेते हैं भी वोल्टेज जब सप्लाई दिए तो आवेश यहाँ से वहाँ करने में W कार्य किया। तो W बराबर क्या हो जाएगा जी, W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल हमने क्या लग गया V, अब विस्थापन क्या हो गया Q। तो यहाँ से हमें W बराबर क्या हो गया, V इंटू में Q। ठीक है, तो यहाँ से अगर V बराबर ही Q हो गया तो यह किया गया कार्य हो गया, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो W बराबर V इंटू Q हो गया। और ये कैसे आया ये ध्यान से रखिएगा। ये आपका चालक है, अगर मान लीजिए चालक में आवेश Q है, अगर V वोल्टेज की सप्लाई दिए तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ W कार्य किया। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। हमने बल का कार्य यहाँ से V बराबर है, उसमें विस्थापन Q का हुआ तो यही गमन कर रहा है तो V इंटू में Q हो गया।
अब इसी फार्मूले को हम लोग 3-4 तरीकों से लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले आएंगे, जो कि इस पे लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर मान लेते हैं अगर हम ओम का नियम यहां पर लगाए, हमें मिल गया कि W बराबर क्या होता है, V इंटू में Q। अगर हम ओम के नियमानुसार चले, ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से अनुसार चलेंगे तो V बराबर, यहाँ से अगर हम Q बराबर क्या होता है, I इंटू में T। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो Q का मान इसमें रखेंगे तो W बराबर मिलेगा V इंटू में Q की जगह रख देंगे I इंटू में T। एक फार्मूला और बन जाएगा, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। फिर अगर मान लीजिए इस V को कन्वर्ट किया जाए, V को, तो हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। अगर इसमें रखेंगे V की जगह तो V की जगह हम क्या रखेंगे, IR। I इंटू में क्या होगा, R, फिर बगल में I इंटू T है, ये है, तो I और I मिलके क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। एक फार्मूला और हो गया, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, इस तरह हम बहुत सारे इक्वेशनों को सॉल्व करके हम इसके वैल्यू निकालते हैं। अगर मान लेते हैं प्रतिरोध अगर न रखकर हम प्रतिरोध की वैल्यू यहाँ से न कर, I का मान कन्वर्ट कर दे V के पदों में, I का मान कर दे V के पदों में, I बराबर होता है V बटा में R। तो यहाँ पर जब इसमें रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू में R इंटू में क्या हो जाएगा, T। तो यहाँ से एक फार्मूला और आ जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, हाई एक ठो R से R कट जाएगा तो हो जाएगा V स्क्वायर इंटू T अपान के क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस आप इक्वेशन इसको 4 मान सकते हैं। तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों से देखेंगे तो W बराबर, देखिएगा एक तो W यहाँ से मिला, एक W बराबर क्या है, V इंटू Q, तो यहाँ से V इंटू Q, और यही W किसके बराबर है, VIT के, VIT, और यही W किसके बराबर है, I स्क्वायर RT के, तो हो जाएगा I स्क्वायर RT। फिर यही देखिएगा इसमें और इसमें आगे बढ़ेंगे तो यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, V स्क्वायर T अपान में R। ये आपका ये पूरा आपका बन गया किससे रिलेटेड, चलिए ये आपका पूरा एक तरह से फार्मूला बन गया W का मान। यानी अगर इस जगह जगह पर इसका हम कहीं कहीं अपने क्वेश्चन के अनुसार उसमें दिए गए वैल्यू के अनुसार हम इस W का मान इसमें से चूज करते हैं। मान लीजिए कि आपके समीकरण में V और IT का मान दिया है, प्रतिरोध न दिया हो, तो जब प्रतिरोध नहीं दिया है तो देखिएगा प्रतिरोध इसमें है तो इसको क्रॉस नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो मतलब ये 2 बचेंगे। मान लीजिए अगर आवेश उसमें न देकर IT दिया है तो इसको ले लेंगे। अगर वोल्टेज दिया है तो वोल्टेज देखिए इसमें नहीं है, वोल्टेज यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी। विभव अगर मान लीजिए विभव 3 में है, उसमें अगर मान लीजिए प्रतिरोध दिया रहेगा तो ये लगाएंगे, समय दिया रहेगा तो ये लगाएंगे, आवेश दिया रहेगा तो ये आपके क्वेश्चन के अनुसार, जिस तरह के आपके क्वेश्चन में आपका डाटा दिया रहेगा उस डाटे के अनुसार इसमें से हम किसी भी वैल्यू को रखकर उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये है आपका कार्य। अब यही जो कार्य होता है देखिए उस तार में ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है। अब ये जो कार्य होता है, ये जो हमें एक आवेश को यहाँ से वहाँ तक ले जाने में जो कार्य किए, अब वही कार्य उस तार में ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, फिर इसको आगे हम चलते हैं इसमें। चलिए अब देखिएगा अगर यही हम बात करेंगे इस फार्मूले की, बचा हमारा यही,
ठीक। चलिए अब देखिए यही कार हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। तो यहाँ पर ये जो W होगा वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। तो मतलब जहाँ जहाँ आपका, और ये देखिएगा इसका जो मात्रक होगा सबका मात्रक जूल होगा, कार का मात्रक होता है जूल। अगर देखिएगा अगर यही जो कार होगा उसमें जो कार होगा वह उष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये सब जितने भी फार्मूले हैं वह H के बराबर हो जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा V इंटू में Q इक्वल टू हो जाएगा VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर T अपान में R। ये हीट के रूप में जनरेट हो जाएगा, उसमें जो उसमें कार्य करना होगा वही उष्मा के रूप में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका मात्रक हो जाएगा जूल। और उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। और हम जानते हैं अगर इस उष्मा को, अगर ये जूल में इस तरह आपका जूल में है, अगर इसको कैलोरी में बदलना होता है तो 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। ये उष्मा का होता है मात्रक। 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। तो अब इस जो जूल में है उष्मा, हम उसको अगर कैलोरी में हमें बदलना होगा तो सभी में हम क्या करेंगे, 4.2 से क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। तो H बराबर यहाँ से हो जाएगा V इंटू में Q, V इंटू में Q, V इंटू में क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा V इंटू Q, इसी में भाग कर देंगे 4.2 बन जाएगा किस में, एक कैलोरी में बदल जाएगा। अच्छा, इसमें अगर फार्मूले सबको डायरेक्ट लिखना है तो यहाँ से लिख लीजिएगा। तो H बराबर हो जाएगा V इंटू में Q बटा में 4.2 बराबर में हो जाएगा VIT अपान में 4.2 इक्वल टू इधर हो जाएगा I स्क्वायर RT अपान में हो जाएगा 4.2 जूल इक्वल टू इधर V स्क्वायर में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T अपान में 4.2 इंटू में R। अब ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे कैलोरी। यही आपका हो गया। ये आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट करिए। अब इस पे आपके सवाले चलेंगे, इसी क्वेश्चन बेस पे आपके सवाले चलेंगे। चलिए इसको नोट करिए। आपका एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के हिसाब से। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में आपके अगर न्यूमेरिकल को आप अटेंड करते हैं तो आपका परसेंटेज हाई हो सकता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है और उसमें न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। और अगर न्यूमेरिकल पे ये प्लस पॉइंट होता है कि उस पर नंबर भी नहीं कटता है। न्यूमेरिकल है तो उस पर अगर 4 नंबर का है तो टोटल आप 4 नंबर में, चाहे तो वो 3 लाइन में हो चाहे 6 लाइन में हो आपका पूरा, लेकिन आपका थियरी वही एक पेज में 4 नंबर का करते हैं तो पूरा 4 नंबर किसी कीमत में नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह का अगर आप न्यूमेरिकल को अपने पकड़ बनाते हैं, स्ट्रांग बना लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में नंबर वो हाई करने के लिए, परसेंटेज को हाई करने के लिए आपको थोड़ा सा फ़ायदा देगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए जोश, नई ऊर्जा और नए लेक्चर के साथ। तब तक सभी लोगों को जय हिंद।